2016 याद है, जियो आया, फ्री में इंटरनेट दिया, कॉल्स दिया, सब कुछ दिया। लोगों को लगा कि क्या कर रही है यार ये कंपनी, ये तो फेल हो जाएगी। बट एट द एंड क्या हुआ, आज जियो कहाँ पे है, उनके 300 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई जिसको हम 4P ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। तो आज हम इन्हीं को समझने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। सो हेलो, वेलकम यू ऑल टू लेवाना डिजिटल्स। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आयुष मिश्रा। आज हम समझेंगे कि मार्केटिंग में 4Ps क्या होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इनका एक छोटा सा इंट्रो कि ये हैं क्या क्या। हमारा पहला P आता है प्रोडक्ट के लिए कि आप क्या बेच रहे हो और क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। दूसरा P आता है प्राइस के लिए कि आप कितने अपनी चीज़ दे रहे हो या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। तीसरा P आता है प्लेस के लिए कि आप उस चीज़ को दे कहाँ पे रहे हो, जो भी आपका सर्विस है या फिर गुड है, आप उसको प्रोवाइड कहाँ पे कर रहे हो। चौथा P आता है प्रमोशन के लिए कि आप उस चीज़ को लोगों तक दिखाओगे कैसे, कि आपने ये चीज़ बनाया है। वाया सोशल मीडिया दिखा सकते हो आप, वाया एडवर्टीजमेंट ऑफलाइन और वाया टीवी। ठीक है, तो हम इन्हीं को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है हमारा। तो जो प्रोडक्ट हमारा होता है वो कुछ भी आप ऐसे ही नहीं बना सकते हो। आपको या तो आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या फिर किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करोगे कि वो लोगों को और ईजिली एक्सेस उस चीज़ का मिल सके। तो पहला भी जो हमारा प्रोडक्ट है वो यही दिखाता है हमें। जैसे कि जियो ने क्या किया, जियो ने ये किया कि यार लोगों के पास इंटरनेट पहले भी था बट वो बहुत महंगा था। 250 to 300 रुपीज़ का 1 GB इंटरनेट था पहले। और जब जियो आया तो उसने क्या किया, उसने इंटरनेट टोटली फ्री कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, उनके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आए और उनके जो कॉम्पिटिटर्स थे, टाटा डोकोमो, एयरसेल, एयरटेल, BSNL, ये सब आधे तो इसमें से इनफैक्ट ख़त्म भी हो गए हैं, कुछ बचे हुए हैं हमारे पास। तो उन्होंने प्रोडक्ट पे अपने खेला और उन्होंने ये फोकस करा कि में एक एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम है, जो कि ये थी कि किसी के पास भी इंटरनेट एक्सेस इंडिया में नहीं था उस हिसाब का। पहले बहुत कम ही लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस था, इनफैक्ट पहले एक लग्जरी मानी जाती थी। बट जियो आया और उसने सबको दे दिया फ्री में इंटरनेट और सबके सब इसको यूज़ कर पाए। अब दूसरा P हमारा क्या था, दूसरा P हमारा प्राइस था। प्राइस आपने कैसे डिसाइड करा, प्राइस आपने ऐसे डिसाइड करा कि आप वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप वैल्यू प्रोवाइड ज़्यादा कर रहे हो तो अपना प्राइस हाई भी रख सकते हो। अब एक ही चाय होती है, वो एक जगह पे मिलती है आपको 10 रुपये की, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू आपको कुछ नहीं मिल रही होती। और एक ही वही चाय होती है जो कि आपको एक अच्छे आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको 500 रुपीज़ की मिलेगी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप अच्छे रेस्टोरेंट जैसे कि ताज में जा रहे हो तो आपको एक वैल्यू मिल रही है, वो एम्बियंस दे रहे हैं, उनकी एक ब्रांड वैल्यू खुद की है, इसलिए वो आपको इतनी महंगी चाय दे सकते हैं। और आप टपरी पे उस चीज़ का सिर्फ 10 रुपये ही दे रहे हो, क्योंकि आपको वहाँ पे सिर्फ एक चाय ही मिल रही है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये होती है आपकी प्राइसिंग। तो जियो ने पहले प्राइसिंग कुछ नहीं करी अपना कस्टमर बेस बनाने के लिए, कि कस्टमर बेस उनका अच्छा खासा बन जाए, उसके बाद वो अपना धीरे धीरे करके प्राइसिंग करते जाएंगे ऊपर की तरफ। और वही उन्होंने किया, उन्होंने फ्री में दिया सबको और उनके कस्टमर बन गए। बाद में उन्होंने प्राइसिंग की तरफ अपना फोकस करा और आज उनके 300 मिलियन ज़्यादा यूज़र्स भी हैं जो कि उनको पे करते हैं, और उनकी प्राइसिंग भी अब वैसी ही है जैसी पहले हुआ करती थी हमारी। तीसरा भी हमारा क्या है, तीसरा भी हमारा प्लेस है कि आप कहाँ पे बेचोगे। जियो ने क्या किया, जियो ने कोई ऐसी जगह नहीं सोचा कि हम बहुत हाई फाई जगह रखेंगे जहाँ पे लोग पहुँच ही ना पाएँ। जियो ने क्या किया, हर गांव में फ्री में अपना सिम लगवा दिया, स्टॉल्स पे लगवा दिया, हर मोबाइल की दुकान पर रखवा दिया कि जिसको भी चाहिए आदमी ले सकता है अपना आराम से। तो उन्होंने एक्सेसिबिलिटी क्या करी, बहुत ईजी करी, जिससे कि हर कोई उस सिम को ले पाया, हर किसी को उसका एक्सेस मिला। एट द एंड रिजल्ट क्या हुआ, हर किसी के पास जियो का सिम आ गया पूरे इंडिया में और सबको इंटरनेट का एक्सेस मिल गया। इससे उनका क्या हुआ, कस्टमर बेस उनका आराम से मिल गया। अगर आप इसमें ये करोगे कि आप बहुत ऐसी जगह रखो जहाँ पे अवेलेबिलिटी ना हो, हमें प्रोडक्ट मेरा बहुत अच्छा है बट अगर मैं उसको बेच एक ही जगह पर रहूँ तो लोग उस तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, और पहुँच नहीं पाएंगे अल्टीमेटली, तो फिर क्या होगा, मेरा लॉस ही होना है फिर उस चीज़ में। तो बहुत फोकस उन्होंने करा प्लेस वाले सेगमेंट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी है, इसको नज़रअंदाज किया जाता है बट इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू आपका जो प्रोडक्ट है वो पहुंचेगा कस्टमर तक आपके। और चौथा भी हमारा क्या होता है, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को बताओ कि आपने क्या है, आपने क्या दे रहे हो, कहाँ पे दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, सो दैट लोगों को पता चले कि आप कुछ दे रहे हो जो कि वैल्यूएबल है। तो उन्होंने प्रमोशन पे भी ध्यान दिया, उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू करा। उन्होंने खुद ने, मुकेश अंबानी जी ने आ करके अनाउंस करा न्यूज़ पे कि हम जियो का सिम दे रहे हैं जिसमें कि फ्री इंटरनेट है और हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, गाँव में, शहर में, और अनलिमिटेड डेटा है, फ्री है। तो इससे क्या हुआ, सबको पता चल गया कि एक जियो नाम का नेटवर्क प्रोवाइडर है जो कि फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, फ्री कॉल्स प्रोवाइड कर रहा है, जबकि उस टाइम पे चीज़ें बहुत महंगी थी। तो इससे क्या हुआ, हर किसी तक पहुंच गया। तो ये था हमारा प्रमोशन। अब इन कंक्लूजन क्या है कि चारों पीस को आपको ध्यान देना ही देना पड़ेगा। अगर में से एक भी बिगड़ा तो चीज़ें भी बिगड़ जाएंगी वैसे ही। चारों पी में आपका प्रोडक्ट ये डिसाइड करता है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या फिर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। प्राइस आपका डिसाइड ये करता है कि आपकी वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड करो तो आप प्राइस भी हाई रख सकते हो।
तीसरा P आपका क्या है, जो कि हमारा प्लेस था, कि आप हर जगह पे आप अपना प्रोडक्ट पहुंचवा दो कि अगर किसी को चाहिए तो ले सके। ये ना हो कि आपके प्रोडक्ट की तो वैल्यू बहुत है, आप वैल्यू बहुत प्रोवाइड कर रहे हो, बट वो अगर मिलेगा ही नहीं किसी को तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। प्रमोशन क्या है कि आप लोगों को बताओ कि आप दे क्या रहे हो, आप कहाँ पे दे रहे हो, आप कैसे दे रहे हो, तो ये होता है। तो आज हमने ये समझा और ये चारों P मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, एंड ऐसे ही टॉपिक ईजिली समझने के लिए आते रहना और कमेंट्स में बताना कि आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए।